लोग जिम कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अचानक से वो गिरे और उनकी डेथ हो गई। ये कहा जा रहा है कि कोविड के बाद से ऐसा आया है और हार्ट के रोग से इसे जोड़ा जा रहा है। क्या ऐसा है? क्या कोविड के बाद से हमारे ह्यूमन के अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसी डेवलप? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा कि यूज़ हार्ट नो हार्ट। अपनी बीमारी, अपने रिस्क फैक्टर्स को जानें, आपकी अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानें, अपने रिस्क फैक्टर जो साइलेंट किलर्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करें फ्रीक्वेंट रेगुलर इंटरवल्स पे, और अपनी जो लाइफस्टाइल है, चाहे वो डाइटरी हो गई या एक्सरसाइज हैबिट्स। 29 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। आपको बताएं कि साल भर में तकरीबन जितनी मौतें होती हैं उसमें से 1/3 जो मौतें होती हैं उसका अप्रत्यक्ष तौर पर हार्ट उसका कारक होता है। उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ गोरखपुर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ पीसी शाही सर हैं। सर, आपसे जानेंगे कि विश्व हृदय दिवस क्यों मनाया जाता है और क्या इसकी ज़रूरत आन पड़ी कि अवेयरनेस की कितनी, क्या बहुत ज़्यादा कमी है या क्यों इसको मनाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, आप देखेंगे तो 3/4 जो मृत्यु होती है उसका मेन कारण जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ को हम साइंटिफिकली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ बोलते हैं। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी मृत्यु का मेन कारण या तो स्ट्रोक होने वाला है या हार्ट अटैक होने वाला है या कोई नसों से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, चाहे वो गुर्दे की नसें हो सकती हैं या पैर की नसें हो सकती हैं। तो 3/4 बीमारी को कट डाउन कर हम बहुत आसानी से कम कर सकते हैं अवेयरनेस के थ्रू। हार्ट की बीमारी या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ की मैं ओवरऑल बात करूं तो इस बार का जैसे थीम है वर्ल्ड हार्ट डे का, यूज़ हार्ट नो हार्ट। इसका मतलब है कि आप हार्ट के बारे में जानकारी, जागरूकता पैदा करें कि हार्ट की डिजीज़ेज़ होती क्या हैं, कैसे होती हैं। अगर आप किसी परेशानी को अगर जानते हैं, जड़ से जानते हैं, तो उसको ठीक करना उसको बहुत आसान हो जाता है, राइट। और यूज़ हार्ट का मतलब है यूज़ हार्ट का मतलब है कि आप अपने हार्ट का सही इस्तेमाल करें और हार्ट को जो चीज़ें चाहिए उसको समझें और उसको वो अवेलेबल कराएं। तो जैसे मैं अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करूं, हार्ट की बीमारियां होती क्या हैं, मैं एक अवेयरनेस की बात करूं तो जैसे कि डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि बहुत छुपे हुए रहते हैं, साइलेंट किलर्स होते हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, या किसी तरह का स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, राइट। तो इस तरह की परेशानियां किसी न किसी तरह से हमारे हार्ट को फ़र्क डालती हैं, हमारी वेसल्स को फ़र्क डालती हैं, उनमें टूट फूट होती है और उसी पे कुछ कोलेस्ट्रॉल और फैट डिपॉजिट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में रुकावट, अवरोध पैदा करके अचानक से वो किसी बड़े हादसे को जन्म देती हैं। सर, हमारे लाइफस्टाइल का बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे पूरे शरीर पर, हार्ट पर विशेष तौर पे। ऐसी कौन कौन सी लाइफस्टाइल आज के समय आप देख रहे हैं जो लोगों ने अपनाई है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि आज के कॉम्पिटिटिव युग में सबसे बड़ा जो है वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप कंटिन्यूअस चेयर्स पे बैठे हुए हैं, अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, या कोई स्क्रीन टाइम अपने मोबाइल में इतने डिजिटल मीडियाज़ में अपने व्यस्त रहते हैं, तो एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी, और हमारा हार्ट जो है वो बहुत काम करने के लिए बना हुआ है। आप पुराने समय में देखेंगे तो जो खेती किसानी और जिस तरह से फार्मर्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत कम होती थी, उस समय भी होती थी, लेकिन वो अलग फैक्टर्स होते थे, वो जेनेटिक या कोई एज रिलेटेड फैक्टर्स होते थे, इतना ज़्यादा रैम्पेंट नहीं था। अभी जैसे प्रोजेक्टेड है कि हमारे केसेस जो अभी आज के दिन में हो रहे हैं उसके डबल ट्रिपल हो जाएंगे आज से 10-20 साल में। तो मेन उसमें लाइफस्टाइल में सीडेंट्री लाइफस्टाइल को हमें समझना होगा, प्लस डिफरेंट टाइप्स के एडिक्शंस हैं जिसमें किसी भी तरह का स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई भी टोबैको कंजम्पशन। कभी कभी हम सोचते हैं कि चिविंग टोबैको जो है वो ज़्यादा सेफ़ है, स्मोकिंग ज़्यादा इंजूरियस है, तो हम कहते हैं कि किसी भी तरह का तंबाकू सेवन हार्ट की या हार्ट के नसों के लिए किसी भी तरह से सेफ़ नहीं है। सर, इस समय जो डिजीज़ आपके पास आ रहे हैं हार्ट के, सबसे ज़्यादा किस तरह के मतलब डिजीज़ या आप बीमारी लेकर लोग आते हैं सामान्य तौर पर, जो आम दर्शक समझ सकें? देखिए, जब भी हम हृदय रोग की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख उसमें कॉरोनरी हृदय रोग होता है। हृदय की धमनियों से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं। ये डिफरेंट तरीके से इसका प्रेजेंटेशन हो सकता है, जिसमें सबसे प्रमुख इसका प्रेजेंटेशन एंजाइना होता है। एंजाइना का मतलब होता है कि अगर आपको कभी भी जॉ से लेके अम्ब्लाइकस तक, जबड़े से लेकर के अगर नाभि तक आपको चलने फिरने में किसी भी तरह का यहाँ पे कोई दिक्कत लगती है, वो भारीपन, जलन या किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मैं उसको कोई सिम्टम का एक पर्टिकुलर नाम नहीं देना चाहूँगा,
तो उसमें अगर आपको चलने पे ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है, वो सांस के रूप में भी हो सकती है, तो वो एंजाइना का रूप हो सकता है, वो दिल में किसी रुकी हुई रुकावट को दर्शाता है। तो इस परेशानी को बेहद आसान तरीक़ों से जाना जा सकता है। सिंपल हमारे कुछ कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट होते हैं जिसमें हम ईसीजी करते हैं, इको करते हैं या ट्रेडमिल टेस्ट होते हैं, जिससे इस तरह की परेशानी बहुत पहले से पता चल सकती है। दूसरा प्रेजेंटेशन होता है हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक भी डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, जिसमें इन्हीं रुकावटों पे जो प्लाक होते हैं वो कभी कभी स्ट्रेस की वजह से रप्चर हो जाते हैं। एक बार रप्चर हो गए तो उस पर शरीर में बहने वाले खून की जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस पर जमने लगते हैं, और वो जम करके 2 या 3 मिलीमीटर की तो नसें होती हैं हमारे दिल की, उसको बंद करने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और अचानक से हार्ट की नसों को बंद कर देते हैं। ऐसे में हार्ट की मांसपेशियों को जो खून कंटिन्यूअस बचपन से हमारे मिल रहा था वो अचानक से रुक जाता है, और हार्ट की मांसपेशियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनकी मृत्यु बड़ी जल्दी होने लगती है। हार्ट के अटैक के केस में हम टाइम इज़ मसल का वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब समय ही हार्ट है। तो 6 घंटे के अंदर हार्ट की मांसपेशियाँ मृत हो जाती हैं। तो कोई भी नस अगर हृदय की बंद हुई है, उसकी ट्रीटमेंट का हमारे पास एक निश्चित समय होता है जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। 1 घंटे और 3 घंटे में जो भी ट्रीटमेंट किसी भी छाती के दर्द अचानक से जो हार्ट की वजह से हुआ है उसमें हम कर लेते हैं, जिसमें डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं, या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, या फिर दिल के खून पतला करने वाली कुछ दवाइयाँ होती हैं वो मिल जाती हैं, तो उसमें पेशेंट्स के ठीक होने और मृत्यु दर काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सर, हम अक्सर अब सोशल मीडिया पर इन दिनों देख रहे हैं कि एक वीडियो, कई तरह के वीडियो, कई सारे वीडियो हैं उसी सेम पैटर्न पर। लोग जिम कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अचानक से वो गिरे और उनकी डेथ हो गई। ये कहा जा रहा है कि कोविड के बाद से ऐसा आया है और हार्ट के रोग से इसे जोड़ा जा रहा है। क्या ऐसा है? क्या कोविड के बाद से हमारे ह्यूमन के अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसी डेवलप हुई है, या कुछ ऐसे आपके ही मामले देखने को आ रहे हैं? क्या इस पर आप देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि किसी भी बुक के कवर को देख करके आप अंदर के शरीर को नहीं बता सकते हैं, या बुक के कवर में देख करके आप केवल बुक को पूरी अच्छी तरह से नहीं बता सकते उस बुक में क्या होगा, राइट? डोंट जज बुक बाय कवर। यस। तो अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, आप सोच रहे हैं कि मैं रेगुलर जिम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि कल्प्रिट होते हैं दिल की नसों में ब्लॉकेजेस पैदा करने के लिए। उसमें जैसे कोई कोलेस्ट्रॉल, छुपा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, छुपा हुआ ब्लड प्रेशर, ये सब साइलेंट किलर्स होते हैं। जेनेटिक्स है, फैमिली हिस्ट्री किसी की है तो उसको होना ही होना, एक तरह से सिम्टम भी नहीं होते हैं, इनके कोई सिम्टम भी नहीं होते हैं, राइट? तो मेरी समझ से आज के समय में हार्ट की बहुत ढेर सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसे हम करके इस किसी भी तरह की बीमारी को पहले से जान सकते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है, हमें इसीलिए कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप्स ये रेगुलरली रूटीनली एक एज के बाद से होते रहने चाहिए। आफ्टर 18 एक बार आप टेस्ट करा लें, उसके बाद से कुछ नहीं आता है तो टेस्ट 5 ईयर्स कराएं। जैसे कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं सबसे पहले, अपना शुगर दिखाएं, अपनी कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं, कुछ हम कैरोटिड डॉपलर्स करके देखते हैं जिसकी जेनेटिक्स होती है, किसी की फैमिली हिस्ट्री है अगर अर्ली कार्डिक डिजीज़ की, तो कुछ कैरोटिड डॉपलर करके हम ये हार्ट की नसों की सिमुलेशंस होते हैं, तो उससे हम जान सकते हैं कि कोई हार्ट की नस में कोई किसी तरह की ब्लॉकेज तो नहीं है। तो आप, या फिर हम जैसे किसी को चेस्ट पेन चल रहा है तो हम आजकल सीटी कॉर्नी एंजियो के लिए भी सेंसिटिविटी अपने थ्रेशोल्ड को कम कर दिया है हम सीटी कॉर्नी एंजियोज भी अब रेगुलर कराने लगे हैं, ताकि कोई भी प्लाकिंग है तो हम फ्यूचर की जो भी मेडिसिन हैं उसको प्रेस्क्राइब करके पेशेंट्स को फ्यूचर की किसी बड़ी परेशानी से बचा पाएँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि बीमार होने का इंतज़ार नहीं करना है, पहले से ही प्रिकॉशन लेकर रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा कि यूज़ हार्ट नो हार्ट, अपनी बीमारी, अपने रिस्क फैक्टर्स को जानें, आपकी अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानें, अपने रिस्क फैक्टर जो साइलेंट किलर्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करें फ्रीक्वेंट रेगुलर इंटरवल्स पे, और अपनी जो लाइफस्टाइल है, चाहे वो डाइटरी हो गई या एक्सरसाइज हैबिट्स हो गई, किसी भी तरह का एडिक्शन बिल्कुल भी ना करें। डाइट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइट का मैं बताऊं कि डाइट में अगर डाइट का रोल अगर 50% हम डाइट को सही कर दें तो हम हार्ट के पेशेंट्स 50% बचा सकते हैं। मेरा अगला सवाल भी यही था कि क्या करना चाहिए ताकि जिससे हमारा हृदय स्वस्थ रहे। तो 2 पार्ट इसके हो सकते हैं, या तो हम डाइट क्या लें और हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो। डाइट में सबसे पहले तो ये है कि बहुत ज़्यादा ऑयली और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। नॉनवेज में चिकन फिश जैसी चीज़ें खा सकते हैं, मटन पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। प्लस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, राइट, जैसे मोटे अनाज की चीज़ें, दलिया, पोहा, रागी, ओट्स, या फिर जैसे फल सलाद का इंटेक, या नट्स हो गए आपके, है ना, किशमिश, छुआड़े, अनार, चुकंदर, ये सब चीज़ें रेगुलर इंटरवल्स पे लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, राइट। स्मोकिंग
अल्कोहल, ये बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं, इसको पूरी तरह से कट डाउन करना चाहिए। स्पेशली स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है यंग जनरेशन में, टोबैको कंजम्पशन। और हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। अगर आपके शरीर में पानी है, अगर आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे वाटर इनटेक करते हैं, अगर आपको हार्ट की परेशानी नहीं है, पहले से किसी ने मना नहीं किया है, तो हाइड्रेशन अगर अच्छा मेंटेन करते हैं तो ऐसे में थक्के बनने की गुंजाइश कम हो जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। स्वस्थ आदमी को सर कितना पानी लेना चाहिए? कई बार ये सवाल पानी, देखिए कोई भी चीज़ वैसे तो शरीर की ज़रूरत के हिसाब से ही लेना चाहिए। अगर आपकी ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्यास है, तो आप वैसे तो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे पानी ले सकते हैं, लेकिन शरीर की ज़रूरत को भी देखना चाहिए। किसी एक लेवल पे मैं नहीं किसी को बांधना चाहूँगा, सभी की एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, सभी कैपेसिटी भी अलग है, हाँ। बॉडी वेट अलग है, हाँ और height बिल्कुल अलग है, तो बिल्कुल। उस तो हिसाब एक से मैं पर्टिकुलर नहीं कर उसमें 3 से 5 लीटर मैं कह दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सर इस बार जो विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है उसका मैं देख भी रहा हूँ, वहाँ पर यूज हार्ट और नो हार्ट, तो इस पर इसका अर्थ भी आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि हम इससे अधिक से अधिक वो करें। तो सर ये आप इसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? और जो आपकी जाहिर सी बात है आप उस कम्युनिटी से भी जुड़े हुए हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप शायद आप बता पाएंगे ज़्यादा। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ जीपी एसोसिएशन में। तो बेसिकली हार्ट कोई भी डे जो होता है वो सेलिब्रेट इसीलिए होता है कि आप लोगों को उस बीमारी या उस दिन को लोगों को याद दिला पाएँ पूरे साल के अवेयर करने के लिए, इसीलिए इस तरह का सेलिब्रेशन होता है। मेरा काम है लोगों को अवेयर करना। मैं जितने भी मेरे पेशेंट आते हैं, चाहे उन्हें डाइट से रिलेटेड हो या कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, उनको प्रॉपरली अच्छे से एडवाइस करता हूँ, एंड दैट इज़ ऑल। सर आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।